संजय जी, तनुश्री बता रही थी कि कैसे आज आपने अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक पूरा ज्ञापन भी दिया, लड़ाई भी लड़ी, पर एक बात समझ में नहीं आई संजय जी। कोई व्यक्ति अगर किडनैप होता है तो वो व्यक्ति या उसके परिवार वाले जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, वो जाकर पुलिस में जाके बातचीत करते हैं, अपनी शिकायत देते हैं। किडनैप कोई व्यक्ति हुआ, उसके घर ने तो किसी ने कुछ कहा नहीं। आम आदमी पार्टी किडनैपिंग के आरोप लगा रही है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा रही है। कृति को आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक किडनैपिंग गैंग है। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि महाराष्ट्र में विधायकों का किडनैप करना हो, गोवा में विधायकों की खरीद फरोख्त करनी हो, अरुणाचल में पूरी की पूरी सरकार को खरीदना हो, उत्तराखंड में विधायकों को खरीदना हो, मध्य प्रदेश में खरीदना हो, कर्नाटक में खरीदना हो, पूरे देश में 9 राज्यों के अंदर इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करके, किडनैपिंग करके सरकारों को गिराने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। और अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव हो रहा था, वहां पर समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी का पर्चा फाड़ दिया गया। उदयवीर सिंह वो पर्चा भरने जा रहे थे अपना, उनका पर्चा बाहर फाड़ दिया गया। वो खुद एमएलसी थे, बावजूद इसके उनका पर्चा फाड़ दिया गया। कितने प्रधान, कितनी बीडीसी, कितने ब्लॉक प्रमुख के चेयरमैन के प्रत्याशी, उनके पर्चे फाड़ फाड़ के फेंक दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की ये कार्य संस्कृति है जो आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मिलेगी। वही काम ये गुजरात में कर रहे हैं। पर संजय जी, होता क्या है अंकित जी, होता यह है कि जैसे किसी खेल में कोई बच्चा हारने लगे तो विकेट लेके भाग जाए, बैट लेके भाग जाए, फील्ड पे झगड़ा करने लगे। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में उसी हालत में पहुंच गई है। आज अरविंद केजरीवाल की गारंटी के सामने, आज आम आदमी पार्टी के मुद्दों के सामने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दों के सामने, आज अरविंद केजरीवाल को लोग गारंटी मैन कह रहे हैं गुजरात में, और भारतीय जनता पार्टी को जुमला मैन कह रहे हैं। पर संजय जी, आज नहीं, ये तो राजनीतिक आरोपों की बात हुई। आप जब यहां पर अभी मेरे साथ जुड़ रहे थे, उससे कुछ देर पहले जो आपके ही कैंडिडेट थे अभी तक सूरत से, जिनके ऊपर आप कह रहे थे कि दबाव बनाया, उनको ले गए, गुंडे हैं, बदमाश, उन्हें उठा के ले गए, दबाव बना के कैंडिडेचर वापस ले लिया, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में जारी करके कहा है कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये गुजरात विरोधी, देश विरोधी पार्टी है। मेरे समर्थक नहीं चाहते कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूं, इस वजह से मैं अपना कैंडिडेट वापस ले रहा हूं। आप पर ये आरोप लगा रहे हैं। अंकित जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें नितिन पटेल जो उप मुख्यमंत्री थे, उनकी टिकट काट दी गई, उनसे चिट्ठी लिखवा लिया गया। बीजेपी के कब्जे में जो जाता है उसको किस तरीके से वो टॉर्चर करते हैं, क्या क्या बुलवाते हैं, क्या क्या कहलवाते हैं, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा एक इतिहास पड़ा हुआ है, उसको पलट लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज तो उनके कब्जे में है हमारा कैंडिडेट। आप बताइए, वही व्यक्ति 2 दिन पहले तक गाजे बाजे के साथ अपना नॉमिनेशन करता है, तब तक आम आदमी पार्टी उसके लिए ठीक थी। पिछले 2 वर्षों से वो आम आदमी पार्टी में काम कर रहा है, तब तक आम आदमी पार्टी उसके लिए ठीक थी। गली गली जाके पर्चे बांट रहा है, तब तक आम आदमी पार्टी उसके लिए ठीक थी। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के कब्जे में जाता है, उस दबाव में जाता है जहां पर कि एक मुख्यमंत्री के करीबी व्यक्ति के गुर्गे जाकर उसको लेके जाते हैं औरो ऑफिस में। ये तो आपका आरोप है, ये सिद्ध कैसे होगा संजय जी? जी, ये तो आपका आरोप है, सिद्ध कैसे होगा कि ये भी भाजपाई गुंडे हैं या ये किसी और पार्टी से जुड़े हुए? ये सिद्ध कैसे होगा? इसलिए सिर्फ आरोप नहीं, इसके वीडियो एविडेंस आपको और चैनलों को दिया है हमने कि किस तरीके से जबरन उसको आरओ दफ्तर में लेके जाया जा रहा है, किस तरीके से उसका नॉमिनेशन रद्द करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे देश के लोगों को और गुजरात की जनता क्या सोचती है, ये जानना आवश्यक है। गुजरात के लोग आज की तारीख में 300 यूनिट बिजली फ्री और 3000 युवाओं के बेरोजगारी भत्ते, किसानों की आय बढ़ाने, महंगाई कम करने के, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। आज लोग अरविंद केजरीवाल को गारंटी मैन मानते हैं, अरविंद केजरीवाल को यहां गारंटी मैन मानते हैं और गारंटी मैन को अपना वोट
उनकी गारंटी के नाम पर देने जा अब रहे हैं। ये जनता तय करके बता देगी 8 तारीख को संजय जी। लेकिन जिस तरह से एक बार आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, कह रहे हैं कि उन्होंने आपके कैंडिडेट को पकड़ लिया, लेकिन बीजेपी पहले विधायकों की किडनैपिंग करती थी, अब उन्होंने नया धंधा शुरू कर दिया कैंडिडेट की किडनैपिंग का। सर ये आपके आरोप हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर इस बात पे पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में आप ही के एमएलए के जो सहयोगी हैं, एक बताया जा रहा है उनके रिश्तेदार हैं, वो पैसे लेते देते टिकट की बिक्री खरीद फरोख्त की बात करते हुए पकड़े जाते हैं। उस पर आम आदमी पार्टी को नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? उस पर आप कह देते हैं कि देखिए हम करप्शन से लड़ने आए थे पर हम बिल्कुल ठीक हैं, चाहे आपके 2 एमएलए का नाम आ जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है यहां पर। आपको नहीं लगता यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही परेशानी करने वाली खबर है? अंकित जी, क्या किसी ने इन्वेस्टिगेशन रोका है? और आपके ही चैनल पे मैं भी सुन रहा था कि अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार ओम सिंह, अब त्रिपाठी के रिश्तेदार ओम सिंह कैसे हैं इसकी थोड़ा पड़ताल करके आप जरा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते ओम सिंह त्रिपाठी के रिश्तेदार, लेकिन किस प्रकार से रिश्तेदार हैं वो जरा सा पड़ताल करके आप बताएंगे तो हमारे लिए जानने में सुविधा होगी, नंबर 1 बात। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने कब कहा कि कोई जांच मत कीजिए, कब कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए? कोई मामला आपके संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से उसके ऊपर। अरे सर, आप तो वो पार्टी हैं जो आरोप लगते ही इस्तीफे मांग लेते थे, तो आपने क्यों नहीं अखिलेश पति त्रिपाठी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती? अरे भाई कैसे कर दें? क्या मिला है अखिलेश पति त्रिपाठी के पास? उनका पीए मिला है पैसों की बात करता हुआ, कैश लेकर 33 लाख रुपए। सर नहीं, आपका भाई कहीं 50 लाख रुपए लेके भ्रष्टाचार करते हुए मिल जाए तो आपको सस्पेंड कर दिया जाए, आपको जेल में भेज दिया जाए? सर मेरे में और आप में फर्क यह है कि आप यही राजनीति करते आए हैं, मैं राजनीति में हूं नहीं। अंकित जी, मैं कह रहा हूं अखिलेश पति त्रिपाठी की भूमिका क्या रही, या हमारे दूसरे एमएलए राजेश गुप्ता जिसका नाम आया उसकी क्या भूमिका रही, इसकी जांच करिए ना, आप पता कीजिए क्या भूमिका रही। सिर्फ एक दोष लगाने से काम नहीं चलेगा। किसी को अगर कहीं कुछ आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई जांच आप करिए, सख्त से सख्त, हम तो कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन जिस कैंडिडेट का हवाला दिया जा रहा है उसको तो टिकट भी नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने जी, जिसके बारे में लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है उसको तो टिकट भी आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। हम तो यहाँ सीधा साक्ष्य दे रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को प्रेशराइज करके बीजेपी के लोग आरओ दफ्तर में लाते हैं और हमारे कैंडिडेट का पर्चा वापस करा लिया। अब इसका जो आपने गुजरात में आरोप लगाए हैं उसका पता तभी चलेगा जो आपने इलेक्शन कमीशन को आज आवेदन किया है। अगर इलेक्शन कमीशन की जांच से ही पता चलेगा कि आपके आरोपों में सच्चाई कितनी है, तब तक ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गुजरात चुनाव तक खत्म होने वाली है नहीं। मैंने खुद सुन लीजिए, मैंने स्वयं जाकर यहाँ की सीईओ, यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया को जाके खुद से शिकायत पत्र दिया है जी। यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिनके जिम्मे चुनाव का संपन्न कराने का जिम्मा है, जो नोडल ऑफिसर है पुलिस की तरफ से, उनको जाके नरसिम्हा कोमर जी को, उनको जाके मैंने शिकायती पत्र दिया है, तो उस पर कार्रवाई करें ना। तो अब जांच का इंतजार करते हैं संजय जी। आरोप आपने भी लगाए हैं, आरोप आप पे भी लगे हैं, अब जांच का करते हैं इंतजार और देखते हैं कि इसका ये पूरा सच क्या निकल के आता है। पर चुनाव से पहले, जैसे मैं कह रहा था, ये आखिर नहीं है जो आपने सुना है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।